अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद मोहसिन रज़ा। सॉफ्ट स्कूल यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो लेक्चर में हम जावा कमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, जावा कमेंट्स किस लिए यूज़ होते हैं, प्रिंट और प्रिंट एलन मेथड के मुतालिक तफसील से बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी पहली वीडियो। सबसे पहले हम एक प्रोग्राम शुरू करते हैं जिसमें हम कमेंट्स, प्रिंट और प्रिंट एलन मेथड को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक पब्लिक क्लास पब्लिक से शुरू कर देते हैं और उसको एक नाम देते हैं कमेंट्स एग्जाम्पल। ये जो दो ब्रैकेट मैंने लगा लिए, ये इसलिए कि हमारी क्लास का जितना भी कोड होगा वो इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान होगा। मैं इधर भी लगा सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पर भी लगा सकता हूँ। इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान जो भी कोड होगा वो क्लास का हिस्सा होगा। और जावा में जो भी क्लास आपने शुरू करना है उसका फर्स्ट जो क्लास का नाम होता है उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल से होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए। तो फिर उसके बाद जो मेरा पब्लिक स्टैटिक वर्ड में जो एंट्री मेथड होता है जहाँ से हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है वो सेम एज इट इज़ लिखना है। ये बिल्कुल इसी तरह लिखना है जिस तरह मैंने लिख दिया। इसमें आपने कोई चेंजेस नहीं करनी, सारा कुछ इस तरह लिखना है क्योंकि कंपाइलर बिल्ट इन फंक्शन है जहाँ से हमारी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। अब मैं कोई चीज़ उसको प्रिंट करवाने के लिए मैं ये स्टेटमेंट लिख देता हूँ। डबल कोट्स के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग लिख दिया, मैंने इसको लिख दिया हाय। अब ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक चीज़ जो मैं इधर एक कमेंट्स होती है, कमेंट्स के लिए दो फॉरवर्ड स्लैशेस हमारे पास कमेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं, एक मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं। मैं सिंगल लाइन कमेंट से इस प्रोग्राम की वजाहत करता हूँ कि कमेंट्स किस लिए होते हैं। कमेंट्स बेसिकली यूज़ होते हैं प्रोग्राम में या किसी भी कोड की किसी भी हिस्से में कोड को एक्सप्लेन करने के लिए। ये कंपाइलर इसको इग्नोर करता है, इसमें कोई भी वो चेक नहीं करता कि जावा की सिंटैक्स के साथ ये चीज़ जो दो पावर स्लैशेस की बात लिखी गई है जावा का जो कोड है उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक है, यानी आप इसमें कोई जुमला भी लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, आप रोमन में लिख सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है। तो ये कमेंट्स जो होते हैं इसका बुनियादी मकसद कोड की वजाहत के लिए होता है। पहले मैं सिंगल लाइन कोड को लिख देता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ दिस इज फॉर कमेंट्स। अच्छा, ये मेरा सिंगल लाइन कमेंट्स हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सेव कर दूँ। सेव करने के लिए मेरे पास एक फ़ोल्डर है, मैंने डी में एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है, उसको मैंने दिया है सॉफ्ट स्कूल ट्यूटोरियल के नाम से। मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है। आप इधर से इसको ऐसे कॉपी भी कर सकते हैं, इधर क्लिक करके ये हाईलाइट हो जाएगा। और उसके बाद मैं कमांड प्रॉम्प्ट में, ताकि फ़ोल्डर के नाम में कोई गलती ना हो, तो इसको मैंने वैसे भी इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। मैं दोबारा से कमांड प्रॉम्प्ट में जाता हूँ ताकि सारा प्रोसीजर आपको समझ में आए। CMD में लिख देता हूँ। CMD लिखने के बाद मैं डी फोल्डर में जाता हूँ क्योंकि फोल्डर मैंने डी में क्रिएट किया है। फिर मैं CD लिख के इस फोल्डर को जो मैंने कॉपी किया है वो मैं लिख लेता हूँ, तो ये फोल्डर के अंदर डायरेक्ट आ गया है। अब मैंने इस प्रोग्राम को किस नाम से सेव करना है, मैंने इस प्रोग्राम को इस नाम से सेव करना है क्योंकि जावा के इस क्लास नेम से मैंने बिल्कुल इसी तरह इसको कॉपी करके इसको सेव करना है मैंने, क्योंकि इधर जिस मेथड के अंदर हमारा पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। मैं सेव पे जाता हूँ फाइल मेन्यू में और मैं Ctrl+S के साथ भी इसको सेव और .java का एक्सटेंशन लगा के मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं इसको कंपाइल करूँगा।
कंपाइल करने के लिए मैं इसके पहले इसके जिस फोल्डर में मैंने इसको सेव किया उस फोल्डर के अंदर जाऊंगा, वो मेरा डी में है, हम डी में गए, उस फोल्डर के अंदर गए, फिर हम इसके बाद मैं जावा सी लिखूँगा और उस प्रोग्राम का नाम लिखूँगा और उसके बाद डॉट जावा करके ये चेक करेगा कि मेरे प्रोग्राम में कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती है तो दिखा देगा, नहीं है तो नहीं दिखाएगा। अब चूँकि हमारे प्रोग्राम में कोई गलती नहीं है, मैंने एक सिंगल लाइन कमेंट लिख दिया है ताकि प्रोग्राम को वसाहत के लिए। ये कमेंट्स आप बीच में भी लिख सकते हैं, मैं इधर लिखता हूँ, मैं किसी फंक्शन से पहले भी इसको लिख सकता हूँ, मैं किसी क्लास से पहले भी इसको लिख सकता हूँ, मैं कोड के बीच भी लिख सकता हूँ। ये देखें, दिस इज मेन मेथड फॉर टू स्टार्ट एग्जीक्यूशन। आप कोई भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं एग्जीक्यूशन। स्पेलिंग में मिस्टेक है तो उसका भी कोई मसला नहीं, मतलब कि इसके उससे कोई लेना देना नहीं है। आपने बस जुमला लिखना है कि आपकी कोड की वजाहत हो। वैसे मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को, अब मैं कोड के बीच में भी इसको लिख सकता हूँ, कोड के बीच में दिस इज to print message on in console। अब मैंने तीन सिंगल लाइन कमेंट्स लिख दिए। पहले मैंने प्रोग्राम की वजाहत के लिए लिख दिया, दूसरा मैंने मेन मेथड को, और तीसरा मैंने ये स्टेटमेंट को वजाहत के लिए लिख दिया कि ये कंसोल पे मैसेज प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब मैं अगर इसको सेव कर देता हूँ, इसको कंपाइल करता हूँ तो कोई इशू नहीं आएगा। इस तरह अगर मैं मल्टी लाइन कमेंट्स लिखना चाहता हूँ, पर सर मेरे पास लाइन मल्टी लाइन से मैं बार बार फॉरवर्ड स्लैश लगाने से तंग आ जाता हूँ, तो मैं ये करके ये पावर स्लैश लगा के एक स्टैरिक का निशान लगा लूँगा और जो कमेंट्स मैंने लिख रहे हैं मैं ये कमेंट्स कॉपी कर लूँ, कंट्रोल सी करके मैंने इधर पेस्ट कर दिया और ये कमेंट कॉपी करके मैं इसकी बाद लगा लेता हूँ और ये कमेंट्स मैं उसके बाद लगा लेता हूँ। तो और एंड में मैं क्या करता हूँ, स्लैश स्टैरिक स्लैश लगा के, तो ये मेरा मल्टी यहाँ से यहाँ तक मेरा मल्टी लाइन कमेंट हो गया। मतलब मैं मल्टीपल लाइंस का कमेंट मैं इस तरीके से लिखूँगा जो कंपाइलर इसको इग्नोर करेगा। प्रोग्राम की वजाहत के लिए कमेंट्स ज़रूरी होते हैं। तो अब मैं इसको रन कर देता हूँ, इंशाल्लाह कोई, हाँ इसने कोई एरर नहीं दिया। अब मैं अगर इसको रन करना चाहूँ तो जावा सी और प्रोग्राम का नाम, जावा प्रोग्राम का नाम सारा उसी तरह से कमेंट्स एग्जाम, हाँ ये इसने मुझे, हाँ ये आउटपुट जो मैं चाहता था ये इसने मुझे दे दिया है। अब कमेंट की तो आपको समझ आ चुकी है कि अब मैं प्रिंट और प्रिंट एलन मेथड के बीच में फ़र्क बताऊंगा। अब मैं ऐसा करता हूं कि मैं स्टेटमेंट को कॉपी कर लूं ताकि हमारा टाइम बच जाए। मैं इसको कंट्रोल वी करके, तो मैं इस लिख देता हाई टू सॉफ्ट स्कूल, दूसरा जुमला लिख दिया मैंने, अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिख दिया। अब मैं अगर इसके बीच में मैं चाहता हूँ हाई ऊपर आ जाए टू सॉफ्ट स्कूल नीचे आ जाए टू सॉफ्ट स्कूल, तो इसके लिए अब हम देखते हैं, लेकिन ये मुझे एक ही लाइन में डिस्प्ले करवा देगा। हाँ
एरो निशान के एरो के जो ऊपर नीचे के निशान आता है उसे आपके जो पहले के कोड लिखे हैं वो आप जो कमांड लिखे हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। अब मैं हाँ इसको रन करूँगा तो इसने मुझे हाई टू सॉफ्ट स्कूल, इसके बीच में मुझे कोई मतलब न्यू लाइन पे नहीं गया। अगर मैं इधर न्यू लाइन लगा दूँ /n करके लगा दूँ तो ये इस हाई को प्रिंट करने के बाद जो कर्सर है वो नीचे आ जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा और उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो इसको मैं दोबारा से कंपाइल करूँगा। कोड में जो भी आप चेंजेस करोगे तो उसको दोबारा से कंपाइल करेंगे, वरना ये आपको पुरानी वाली बीच में कोई स्पेस एग्जाम्पल सॉरी डॉट जावा नहीं लगा है, डॉट जावा लगा के तो ये कोई एरर नहीं दिया। अब मैं इसको रन करूँगा जावा तो इसने हाई टू सॉफ्ट स्कूल। अब इसने मुझे हमने क्या कर दिया, हमने इसको प्रिंट एलन दे दिया, प्रिंट एलन करके इसके बाद सिस्टम ये प्रिंट एलन नीचे इसको आना चाहिए था। अब ये हमें आउटपुट दिखा रहा है एक ही लाइन में। ये हमने सेव किया है कि नहीं, हमने सेव नहीं किया, इस वजह से वो चेंजेस नहीं दिखा रहा है। हम इसको सेव करेंगे, सेव के बाद इसको दोबारा रिकम्पाइल करेंगे। हाँ अब जो है वो चेंजेस आ जाएंगे। हाँ हाई ऊपर आ गया क्योंकि हाई के बाद इसने जैसे हाई प्रिंट किया कर्सर नीचे चला गया और जो दूसरा स्टेटमेंट है उसको प्रिंट कर दिया। और इसका मतलब है इसको न्यू लाइन बोलते हैं। जब प्रिंट एलन आप लगाते हैं तो ये जो आपने उसको आर्ग्यूमेंट दिया, जो डबल कोट्स के अंदर आपने कोई चीज़ उसको दिया है उसको प्रिंट करेगा, उसके बाद कर्सर को नीचे लेके आएगा। अगर आप इसके बीच में कोई और जुमला लिखना चाहते हैं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं इस सॉफ्ट स्कूल मैं इधर लिखता हूँ सॉफ्ट स्कूल जावा और जावा प्रोग्रामिंग। अब क्या करेगा, अब मैं चाहता हूँ कि इनके बीच में मतलब ये जो दो स्टेटमेंट हैं प्रिंट और प्रिंट एंड, इसके बाद भी ये इसके और इसके बीच तो लाइन आ जाएगा, मतलब ये प्रिंट होगा फिर उसके बाद ये, और फिर इसके डायरेक्ट इसी के बाद ये प्रिंट होगा क्योंकि हमने प्रिंट एनएल नहीं लगाया है। मैं इसको मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ, पहले सेव कर लूँ। सेव किया है मैंने इसको, तो मैंने इसको कंपाइल कर लिया, इसने कोई एरर नहीं दिया। अब मैं इसको रन कर देता हूँ तो इसने वो जो दो जुमले मैंने लिखे हैं ये वाले और ये वाले, इनके बीच कोई स्पेस नहीं दिया। इसके लिए मैं ये भी कर सकता हूँ, इधर भी मैं एलन लगा के तो इसके बाद जो ये वाला स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट ये प्रिंट करेगा और उसके बाद न्यू लाइन पे चला जाएगा और ये तीनों हमें अलग अलग लाइनों में दिखा देंगे। मैं इसको दोबारा से मैं इसको चेक करता हूँ कि मैंने सेव किया है नहीं किया है। मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको दोबारा से कंपाइल कर लेता हूँ। कंपाइल किया जावा सी के साथ, मैं इसको रन कर लेता हूँ तो इसने तीनों स्टेटमेंट को अलग अलग जुमलों अलग अलग लाइन्स में दिखा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके बीच में एक खाली लाइन आ जाए। मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट पी प्रिंट एलन करके मैं कोई भी चीज़ नहीं देता, बस मैं सिर्फ
चाहता हूँ कि ये इसके बीच में एक खाली स्पेस दे दे, मतलब लाइन को मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ। कंपाइल करने के बाद इसने मुझे एक एरर दे दिया, लोकेशन वेरिएबल आउट ऑफ टाइप प्रिंट स्ट्रीम। अच्छा हाँ, इसके बीच में मैं डबल कोट्स लगाऊंगा, तो फिर ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, सिर्फ हमें वेरिएबल आउट ऑफ टाइप प्रिंट। ये क्या चीज़ मैंने इसमें गलती किया है, सिस्टम नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। PRINT टी नहीं लगाया था, तो मैं कंफ्यूज हो गया। अब मैं इसको दोबारा से चला लेता हूँ। हाँ, इसने वो एरर रिमूव कर दिया। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। रन के लिए मैं सिर्फ जावा, हाँ इसने जो पहले वाला है इसके बीच ये लिख दिया, उसके फ़ौरन बाद उसको प्रिंट करने के बाद कर्सर न्यू लाइन पे आ गया, इसको प्रिंट कर दिया। उसके बाद इसने एक ब्लैंक लाइन हमारे लिए मतलब स्पेस छोड़ दिया, क्योंकि हमने ये लिखा है कि मतलब हम मैं कोई एक्स्ट्रा लाइन उसमें छोड़ना चाहता हूँ, तो इसके लिए प्रिंट एलन बग़ैर आर्ग्यूमेंट्स के उसकी ब्रैकेट्स में कुछ भी ना दो, तो ये और फिर उसके बाद वो, क्योंकि उसके बाद मैंने प्रिंट एलन करके जैसे ही इसने वो कर दिया एक खाली लाइन छोड़ के, तो उसके बाद ये प्रिंट एलन पे आ गया और इसने मुझे ये आउटपुट दे दिया। अगर मेरी बैटरी का टाइम ख़त्म हो गया, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपनी कीमती राय का इजहार करें। अल्लाह हाफ़िज़।